बदल देती है, हवा भी अपना मौसम बदल देती है, और जहां भी जाते हैं लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसे मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे मार्गदर्शक, मेरे पथदर्शक, हिंदुस्तान की और धड़कन, आप सभी की जोरदार तालियों से सह सम्मान के साथ हम इनवाइट करने जा रहे हैं यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय श्री वीरों के वीर महावीर जी सारण। जोरदार तालियों से माइक ओवर टू जी। वेलकम सर, महावीर जी सारण सर जी, वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हरीश भाई, जोरदार शानदार जबरदस्त तरीके से आपने शुरुआत किया। एक बार थोड़ी मुस्कुरा के ताली बजाइए हरीश भाई के, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने आज के प्रोग्राम को स्टार्ट किया। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे लोगों के साथ बातचीत करने का आज मौका मिला, आज अवसर मिला 8 PM जय आरसीएम में। तमाम जो मेहमान हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और जो जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, यूट्यूब पे हैं, सभी के लिए मैं चाहता हूं एक बार मुस्कुरा के ताली बजा दीजिए। वेलकम, स्वागत, आभार। अगले 40 से 45 मिनट में आपके बीच में रहने वाला हूं सर। आज हम बातचीत करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस क्या, क्यों, कैसे, किस तरीके से बड़ी ऊंचाई पे जाएं, एक लीडर कैसा होता है, एक लीडर की क्या क्वालिटी होती है। 2024 में हम एंट्री करने वाले हैं, यह दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इस महीने की क्लोजिंग हम कैसे बेटर करें, अपनी टीम में नए लीडर तैयार कैसे करें, क्या बिजनेस में तारतम्य होना चाहिए, कौन सा माहौल होने चाहिए, कौन से कामों को कभी नहीं छोड़ना, किन कामों को पकड़ के रखना है, इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। जो लोग घर पे हैं इजीली वीडियो ऑन करके बैठे हैं, वो डायरी पेन के साथ जरूर बैठिएगा और आज के प्रोग्राम को लास्ट तक अटेंड करिएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और मेरा तो ये पेट डायलॉग है सर, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद, लर्निंग शुरू तो अर्निंग शुरू। और हम यहाँ डेफिनेटली सर इनकम के लिए बैठे हैं सर। यहाँ हमें पैसे के रूप में इनकम मिले, स्वास्थ्य के रूप में मिले, है ना, प्रेम के रूप में मिले, रिस्पेक्ट के रूप में मिले, रिगार्ड के रूप में मिले, तो तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार। अभी भी जो लोग नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे 1000 लोगों का जूम फुल हो चुका है। आप अपने ग्रुप में लिंक शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार। मेरा नाम अभी भी महावीर सारण है और अभी भी मैं आरसीएम बिजनेस का एक स्टूडेंट हूँ। पिछले 22 साल से मैं इसको सीख रहा हूँ और सीखते सीखते आप लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए आता हूं। जो भी मेरे बारे में हरीश भाई ने बोला, ये सब इनकी बड़प्पन है, इनका महानतम विचार है। ये खुद बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं। मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं सर। मैं आरसीएम बिजनेस में एक स्टूडेंट हूं, एक सीख रहा हूं, और सीखते सीखते जो मैंने प्राप्त किया है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। 4 चीजें किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकती है। आरसीएम बिजनेस क्या है, कैसे किया जाता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। अगर मुझे किसी भी इंसान की ये 4 चीजें दे दी जाए तो मैं बता सकता हूं 20 साल वो आदमी अमीर होगा, गरीब होगा, उसका लाइफस्टाइल क्या होगा। नंबर 1, पहली चीज किताब, दूसरी चीज मित्र, तीसरी चीज उसके विचार, और चौथी चीज उसका व्यवहार। ये 4 चीजें कोई भी आदमी मुझे बता दे कि मैं ये किताब पढ़ता हूं, मेरे इस तरह के मित्र हैं, मैं इस तरह से जीवन के बारे में सोचता हूं और मैं डेली ये काम करता हूं, कोई मुझे 4 चीजें बता दे तो मैं बता सकता हूं 20 साल बाद वो आदमी कहाँ होगा। मैं थोड़ा सा मेरा परिचय देना चाहता हूं सर। मेरा नाम महावीर सारण है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूं, और मेरे पापा एक किसान है, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर। मैं 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जीवन में एक सपना था, ड्रीम था कि यार जिंदगी कभी मौका देगी तो मैं बड़ा पैसे वाला आदमी बनूंगा, मैं अमीर आदमी बनूंगा। उसी की ध्यान में रखते हुए मैंने एजुकेशन ली। कॉलेज पास करने के बाद कोई जॉब नहीं मिला तो मैं बच्चों को कंप्यूटर पे पढ़ाता था। 2500 रुपये यानी 2500 रुपये की मेरी जॉब थी। उसी दौरान मुझे पहली बार किसी ने आरसीएम बिजनेस का प्लान दिया, और प्लान में बताया गया कि दुनिया की 4 चीजें देता है जो किसी भी नौकरी में, किसी भी व्यापार में, किसी भी दुकानदारी में, किसी भी धंधे में नहीं मिलेगी। 4 चीजें आपको इसमें मिलती है। पहली चीज, इसमें पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम उसको कहते हैं, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब काम करने जाएंगे तो इनकम आएगी, चाहे हम बुद्धि से करें, शरीर से करें, मन बुद्धि से जो भी काम करें। पैसिव इनकम का मतलब एक लेवल आने के बाद आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपके घर पे इनकम आएगी, पैसिव इनकम आएगी, पहली बार बताया गया। दूसरी चीज बताई कि आरसीएम बिजनेस में आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। एक लेवल आने के बाद काम नहीं भी करोगे तब भी आपके लिए टाइम बहुत सारा पैदा हो जाएगा। तीसरी चीज बताई थी फैमिली सुरक्षा, यानी आपके पत्नी और बच्चों को ये काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने इसको ठीक से कर दिया तो पैसे के लिए आपके पत्नी और बच्चों के काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा उनके लिए काम करेगा। और चौथी चीज बताई थी, आरसीएम बिजनेस दुनिया का वो महानतम प्लेटफॉर्म है सर, जहां पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, रिकॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे, आपको सम्मान करेंगे सर।
13 जनवरी 2001 में मेरी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसको पार्ट टाइम में सीखना शुरू किया और मेरी पहली इनकम 242 रुपए आई। वहां से मैंने धीरे धीरे आरसीएम बिजनेस को सीखना शुरू किया। मेरी दूसरी इनकम 744, मेरी तीसरी इनकम 1535। उसके साथ साथ मैं किताबें पढ़ता गया, मैं मीटिंग में जाता रहा, मेरी नॉलेज को बढ़ाता रहा और धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ती रही। 7209 रुपए की इनकम आई। तब मैंने आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया। अभी मैं आरसीएम बिजनेस को पिछले 22-23 साल से फुल टाइम कर रहा हूँ और अभी मैं फाउंडर सफायर के लेवल पे हूँ। एक महीने का मेरा जो टोटल टर्नओवर जाता है वो लगभग 9 करोड़ से ज्यादा का जाता है और एक महीने में मेरे को जो इनकम आती है वो 5 से लेके 10 लाख रुपए के बीच में आती है। पिछले 22 सालों में बहुत पैसा मिला, प्यार मिला, इज्जत मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली, घूमने फिरने का मौका मिला और पिछले 7 सालों से मैं लाइफ को बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ। और पिछले 22 सालों में सर साइकिल से सफर शुरू किया था। आज मेरी फैमिली 14 गाड़ियां मेंटेन करती है। मैं भी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ। मेरा करोड़ों रुपए का मकान है। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी एक सुंदर सी पत्नी है जो डिमांड बाद में करती है, प्रोडक्ट पहले दिलाता हूँ। और पिछले 22 साल से मैं आरसीएम बिजनेस में गोल और टारगेट बना के काम करता हूँ और अपनी टीम में नए लीडर तैयार करता हूँ। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जहां से भी आए हैं, जिस भी कोने से आए हैं, आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बुढ़े पढ़े लिखे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, काले हैं, गोरे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अगर आपका जिंदगी में कोई गोल है, जिंदगी में कोई टारगेट है, जिंदगी में कोई लक्ष्य है, तो आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और मुझे माफ करना सर, यह एक अपॉर्चुनिटी है, व्यापार का एक नया तरीका है। बहुत सारे लोग आरसीएम को इसीलिए ज्वाइन कर लेते हैं कि चला के देख लेंगे, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। ऐसे नहीं चलता है सर आरसीएम बिजनेस, मुझे माफ करना सर। यह तो एक प्लेटफॉर्म है, अपने आप थोड़ी चलेगा सर, इसको चलाना पड़ता है। जिस तरीके से हम साइकिल खरीद लेते हैं तो साइकिल अपने आप चलती है, हरीश भैया, चलाना पड़ता है। चलाना पड़ता है सर। चलाना पड़ता है। हमने कार खरीद लिया सर, कार अपने आप चलेगी या चलाना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा सर। हमने घर पे गाय खरीद ली तो गाय अपने आप दूध नहीं देगी सर, दूध निकालना पड़ता है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आरसीएम एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक भविष्य का मौका है, एक ऐसा अवसर है जहां आप अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हो। वो पैसे के रूप में हो सकते हैं, वो मान सम्मान के रूप में हो सकते हैं, वो हेल्थ के रूप में हो सकते हैं, वो घूमने फिरने के रूप में हो सकते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है ना, ये फॉलोअर लोगों का बिजनेस नहीं है हरीश भाई, मुझे माफ करना। ये बिजनेस लीडर लोगों का बिजनेस है सर, और ये लीडरशिप का बिजनेस है सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, यह बिजनेस ना तो आपकी अपलाइन का है, ना यह बिजनेस आपकी डाउनलाइन का है सर, ना यह बिजनेस कंपनी का है, ना यह प्रोडक्ट का है, ना यह फॉर्म भरने का है। यह बिजनेस प्योरली प्योरली आपके ड्रीम का और आपकी लीडरशिप का है सर। इस बिजनेस में फॉलोअर आदमी बड़ी कामयाबी पे नहीं जाता, लीडर आदमी बड़ी कामयाबी पे जाता है। और मुझे माफ करना सर, इस दुनिया में लीडर पैदा नहीं होते सर, लीडर बनाए जाते हैं सर, डुप्लीकेट किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं सर। जैसे आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है ना, वो ट्रेनिंग लेके डॉक्टर बनता है, ट्रेनिंग लेके वो कमांडो बनता है, ट्रेनिंग लेके वो आरपीएस आईपीएस बनता है सर। क्या कभी आपने सुना है बधाई हो आपके यहाँ डॉक्टर पैदा हुआ, बधाई हो आपके यहाँ टीचर पैदा? नहीं नहीं सर, बच्चा पैदा होता है, सीख कर बनता है। तो आरसीएम बिजनेस में भी क्या करना है सर, ये लीडरशिप का बिजनेस है सर। अच्छा, इस बिजनेस में करना क्या है? कुछ नहीं है सर। आरसीएम एक प्लेटफॉर्म है, एक मौका है, एक अवसर है। आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना है, कोई भी कर सकता है। हिंदुस्तान का कोई भी इंसान जो 2 पैरों पे चलता है, 18 साल से ऊपर जिसकी उम्र है, वो ज्वाइन कर सकता है। नंबर 1 पहला। नंबर 2 दूसरा सर, करना क्या पड़ता है आरसीएम में? आरसीएम में प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं, हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़ा जूता पेन पेंसिल, घर के प्रोडक्ट आते हैं 700 से ज्यादा, उनको यूज करना होता है। तीसरा काम क्या है सर? उन प्रोडक्टों को बेचना है और बड़ा नेटवर्क बनाना है, खुद सीखना है और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको सिखाना है। और जितना बड़ा टर्नओवर जाता जाएगा उतनी बड़ी आपकी उपलब्धि मिलती जाएगी। 100 करोड़ की आबादी है सर, 100 करोड़ लोग कपड़ा पहनते हैं, 100 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं सर। आप अगर आरसीएम बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना चाहते हो ना, तो मुझे माफ करना सर, आज आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सर। इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी लीडरशिप को ग्रहण करते हैं सर। वी बिल्ट पीपल एंड पीपल विल बिल्ट आवर फ्यूचर। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। यह बिजनेस किन लोगों के लिए बनना है पता है? यह बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं बना है सर जो 1-2 लाख रुपए की इनकम कमाना चाहते हो या अपने बाप के पैसे पेश करना चाहते हो। नहीं नहीं सर, यह बिजनेस उन लोगों के लिए बना है सर जो अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं सर, अपने परिवार में अथाह दौलत कमाना चाहते हो सर, अपने नाम का डंका बजाना चाहते हो सर। पीछे की 10 पीढ़ियां गरीबी में आ रही है और एक लीडर पैदा होता है, बड़ा टारगेट लेके फील्ड में उतरता है और उसके आने वाली आगे की 10 पीढ़ियां अमीरी में चली जाए सर। आप नौकरी वाले हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, आपका कोई व्यापार हो सकता है, दुकानदारी करने वाले हो सकते हैं, महिला हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं। मेरा आपसे डायरेक्ट एक सवाल है सर, आज जो भी काम आप कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, क्या आपको लगता है उस काम को करते हुए आपका जीवन बदलेगा? अगर आपका जवाब लगता है नहीं सर, जीवन नहीं बदलेगा, हम अमीर नहीं बनेंगे, तो सर आरसीएम बिजनेस
अगले 5 साल सिस्टम से कर लीजिए, लीडरशिप डेवलपमेंट करते हुए कर लीजिए सर। इस बिजनेस में 5 से 10 साल ठीक से काम करने के बाद जिंदगी में आपके बच्चों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा सर, बल्कि पैसा आपके बच्चों के लिए काम करेगा। और ये लीडरशिप का बिजनेस है सर। मैं तमाम लोगों को कहता हूं, आपकी टीम में 50,000 लोग ज्वाइन हो गए, अगर आपने लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप नहीं किया तो सर आप उन 50,000 लोगों का करोगे क्या? लेकिन अगर आपने लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर ली और आपकी टीम में 5 लोग भी है, तो उन 5 लोगों से भविष्य में आप 50,000 लोग भी तैयार करेंगे, 5 लाख लोग भी तैयार करेंगे। तो आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं सर, एक लीडरशिप क्या होता है, एक लीडर में क्या क्वालिटी होती है, कौन लीडर होता है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है। अपने आप को जरूर चेक करना है, डायरी पेन लेके बैठना है, लास्ट तक बैठना है और अपनी क्वालिटी चेक करना है। उसके बाद अपनी टीम में लीडर कैसे डेवलप होंगे उस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं सर। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं हरीश भाई? जी सर, जी सर। यस सर, स्क्रीन आ रही है, बताना सर। जी बिल्कुल आ गई सर। यस सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका तमाम लोगों का। सर आज का प्रोग्राम सर लीडरशिप डेवलपमेंट में मैं थोड़ी सी बातचीत करने वाला हूं। एक लीडर क्या होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, कैसे पता चले कि आप अपनी टीम के लीडर हो सर। तो आज हम बातचीत करते हैं सर, एक लीडर ही आरसीएम बिजनेस में लीड करता है सर, और एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होती है, लीडर किन चीजों के बारे में सोचता है, कैसे विचार करता है, कैसे आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ता है। आइए चर्चा करते हैं, 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, लास्ट तक बने रहिए सर। जो लोग अभी जूम पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप लिंक भेजिए उनको, यूट्यूब पे जरूर जोड़िए, ताकि ये प्रोग्राम आपकी टीम में नए लीडर तैयार करें और अपने आप को चेक करने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है कि मैं बिजनेस में ठीक से काम कर रहा हूं कि नहीं काम कर रहा हूं। आइए चर्चा करते हैं सर। लीडर होता क्या है सर? लीडरशिप के बहुत ही महत्वपूर्ण या अखंडनीय नियम आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक लीडर जो नाम होता है ना, LEADER, यह अपनी क्वालिटी खुद में रखता है सर। क्या है लीडर सर, थोड़ा सा चेक करते हैं। लीडर का नियम नंबर 1, पहला एल का मतलब लीडर हमेशा लीड करता है एग्जाम्पल के साथ सर। लीडर ऑलवेज लीड विद एग्जाम्पल सर। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो तो चेक करिए, मैं मेरी टीम का लीडर हूं तो क्या मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं क्या मेरी टीम के लिए सर? एक लीडर क्या करता है पता है? 3 काम करता है हरीश भाई। नंबर 1, पहला काम, लीडर उस रास्ते को जानता है, नोज द वेज। उस रास्ते को जानता है जिस पे चलने से कामयाबी मिलती है। रास्ते को जानने वाला व्यक्ति लीडर होता है। जैसे आरसीएम बिजनेस में 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप, जो ठीक से जानता है वो लीडर है सर। लीडर क्या करता है? नोज द वे, रास्ते को जानता है। दूसरी क्वालिटी लीडर में क्या होती है? शोज द वे। अपने डाउनलाइन को लीडर रास्ता बताता है कि इस रास्ते पे चलो तो आप बड़ी कामयाबी पे जाओगे सर। और तीसरा काम पता है क्या होता है? लीडर गोज द वे होता है, यानी लीडर खुद उस रास्ते पे चलता है और टीम को बोलता है मेरे पीछे आइए सर। तो लीडर का पहला जो गुण होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है लीडर में जो गुण होता है, लीडर ऑलवेज लीड विद एग्जांपल सर। लीडर वो काम करता है जो वो खुद करता है और वही काम वो प्रमोट करता है, उसी काम के बारे में वो टीम को बोलता है सर। लीडर हमेशा जानता है कि सही रास्ता क्या है किसी भी काम को करने का, और हमेशा उसी काम को रास्ते के बारे में लोगों को बताता है, और न केवल बताता है बल्कि खुद भी उस रास्ते पे लगातार चलता है। उसको लीडर कहते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं सर। अगर आप आरसीएम बिजनेस में लीडर और आप अपनी टीम में लीडर डेवलपमेंट करना चाहते हो तो सर क्या आप रेगुलर डायमंड क्लब कर रहे हैं? चेक करिए सर। अगर आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे और आप लोगों को बोल रहे हो डायमंड क्लब करिए, तो सर ये लीडर क्वालिटी नहीं है, ये बॉस वाली क्वालिटी है। ये लंबे समय तक आपको मार्केट में नहीं रखेगी बल्कि आपको आरसीएम से आउट कर देगी सर। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में डायमंड क्लब की संख्या बढ़े तो आज से नियम बना दीजिए, पहले खुद करना है, उसकी पोस्ट डालनी है और उसके बाद लोगों को बोलना है सर आपका डायमंड क्लब रेगुलर करिए। तो लीडर क्या करता है सर? रास्ते को जानता है, रास्ते को बताता है और उस रास्ते पे चलता है। लीडर हमेशा ऑलवेज लीड विद एग्जांपल करता है, लीडर का पहला नियम सर। आगे चलते हैं सर। जैसे क्रिकेट के अंदर आप देखिए, क्रिकेट टीम का जो कोच होता है हरीश भाई, क्या कभी ऐसा व्यक्ति कोच हो सकता है जिसने क्रिकेट नहीं खेली हो सर? आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हो सकता सर। कोच वही व्यक्ति बनता है जो क्रिकेट खेल चुका है, जो क्रिकेट में जिसने रिकॉर्ड बनाए हो, जो क्रिकेट का महानतम प्लेयर हो सर। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, अगर आप चाहते हो ना आप इस बिजनेस में फ्री हो जाएं, फाइनेंशियली आर्थिक आजाद हो जाएं, तो अपनी टीम में लीडर डेवलपमेंट करें सर। और लीडर डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि लीडर हमेशा एग्जाम्पल से लीड करता है सर, वो लीडर होता है। नंबर 1 पहला नियम सर लीडर का, एल यानी लीडर ऑलवेज लीड विद एग्जांपल्स। लीडर में दूसरा शब्द आता है ई, LE का मतलब होता है सर, लीडर हमेशा इंथुसियास्टिक होता है सर, उत्साही होता है सर। वो लीडर हो ही नहीं सकता जिसकी शक्ल पे 12 बजी हुई हो सर। लीडर हमेशा मुस्कुराता रहता है, ऊर्जा से भरा रहता है ना। उत्साहित व्यक्ति ही लीडर बन सकता है सर, और उत्साहित व्यक्ति ही लोगों को उत्साहित कर सकता है सर। अब एक एग्जांपल देता हूं सर, भेड़ों के झुंड का सरदार किसी शेर को बना दीजिए और फिर देखिए
सारी की सारी भेड़ें शेर जैसा व्यवहार करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका लीडर शेर है। हेलो, लीडर ही टीम का निर्माण करता है सर। और किसी शेरों के झुंड का सरदार किसी भेड़ को बना दीजिए सर, आपको क्या लग रहा है? वो सारे शेर शेर जैसा व्यवहार थोड़ी करेंगे, वो भेड़ जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, लीडर हमेशा उत्साही नजरिए का होता है सर, एक्साइटमेंट में रहता है सर। आपका उत्साही नजरिया ही आपकी टीम को हर टारगेट के लिए तैयार करेगा। आपका उत्साहित व्यवहार ही लोगों के जीवन को बदल सकता है। आपकी एनर्जी मुर्दा को भी जिंदा कर सकती है सर। ये लीडर अगर चले ना, जिस गली से निकले हरीश भाई, उस गली के मक्खी और मच्छर मर जानी चाहिए। ये लीडर की क्वालिटी होती है सर। तो लीडर के दूसरे गुण क्या होता है? लीडर उत्साही होता है, एक्साइटमेंट में रहता है, जोश में रहता है, जुनून में रहता है, पावरफुल रहता है। इसीलिए हमेशा उत्साहित और खुश रहें। आपका व्यवहार, आपका आचरण एक पावरफुल लीडर का होना चाहिए सर, है ना। लीडर के कभी कंधे झुके हुए नहीं होंगे हरीश भाई, लीडर के कंधे उठे हुए होंगे, उसके चेहरे पे एक नूर होगा, उसकी चाल में एक कड़क होगी, उसको लीडर कहते हैं सर। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम लीड करे, हिंदुस्तान में रोल मॉडल बने आप, तो सर दूसरी चीज होती है, लीडर हमेशा उत्साही होता है सर, एकदम एक्साइटमेंट में रहता है, उत्साह में रहता है, ड्रेस कोड में रहता है सर, है ना। लीडर की तीसरी चीज होती है सर ए, यानी एम्बिशियंस। लीडर हमेशा क्या होता है सर? महत्वाकांक्षी होता है सर। लीडर की यह बहुत ही मुख्य विशेषता होती है कि वह रुकता नहीं है। वह लीडरशिप अचीवर बन गया, वाइटल अचीवर बन गया, तो नेक्स्ट वो लीडरशिप पे जाएगा। लीडरशिप अचीवर बन गया तो तुरंत वो टारगेट ले लेता है रॉयल्टी का सर। रॉयल्टी अचीवर बन गया तो तुरंत टारगेट ले लेता है पर्ल का सर, स्टार पर्ल का सर, एमराल्ड का। जो रुकता है वो लीडर हो ही नहीं सकता है सर। लीडर हमेशा महत्वाकांक्षी होता है, वह संतुष्ट नहीं होता है। वह अगर एक छोटी गाड़ी खरीदता है तो तुरंत बड़ी गाड़ी का सपना लेना शुरू कर देता है। छोटा मकान बनाता है तो तुरंत बड़े मकान का सपना बनाना शुरू कर देता है। एक लेवल पे आते दूसरे लेवल के लिए तुरंत प्रयास करना शुरू कर देता है। महत्वाकांक्षी होते हैं। लीडर के दोनों हाथ खुले होते हैं सर। एक हाथ से डाउन लाइन को पकड़ के रखता है, एक हाथ से अपलाइन को पकड़ के रखता है। अपलाइन के सारे ऊपर चढ़ता है और खुद के सारे डाउन लाइन को ऊपर लाता है, वो लीडर होता है सर। बहुत सारे लोग है ना आरसी बिजनेस में इसीलिए बड़े लेवल पे नहीं जाते, उनकी डाउन में कोई बड़ा लेवल निकलने वाला होता है, उनको ईगो हो जाती है सर, महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं सर। अपनी टीम में लीडर तैयार करिए। लीडर हमेशा बहुत बड़ा करना चाहता है और सोचता भी बहुत बड़ा टारगेट है, जिससे उसको मोटिवेशन मिले। यही क्वालिटी है एक लीडर की सर। लीडर आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, छोटा नहीं सोचता है। छोटा सोचता है वो लीडर हो ही नहीं सकता है सर। तो लीडर एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है सर। एक ही साथ वो कई काम करता है सर। एक ही साथ वो सीखता भी है, वो ट्रेनिंग भी देता है, वो मीटिंग भी अटेंड करता है, वो एलडीपी प्रोग्राम भी करता है, वो प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेता है, वो कंपनी के काम भी करता है। मल्टी टैलेंटेड होता है, एम्बिशियस, वो लीडर होता है सर। अब बहुत सारे लोग हैं ना, कोई नौकरी कर रहे हैं तो दूसरा काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बस नौकरी कर लिया हो गया। नहीं नहीं सर, लीडर मल्टी टैलेंटेड होता है, कभी भी चेक करना, महत्वाकांक्षी होता है सर। और लीडर में तीसरा शब्द आता है सर डी, LED। डी का मतलब होगा डिटरमाइन होता है सर, कमिटमेंट का पक्का होता है सर। छोड़ता नहीं है, एक बार किसी काम को कर लेता है। लीडर हमेशा फोकस्ड रहता है सर। किसी काम और टारगेट को एक बार वो फाइनल कर लेता है ना, फिर उसके पीछे हाथ धोके नहीं, ना धोके पड़ जाता है, डिटरमाइन होता है सर। लीडर हमेशा दृढ़ निश्चय का होता है सर, है ना। जिस काम के पीछे पड़ता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है सर। लीडर हमेशा वादों का पक्का होता है सर। एक बार जो कमिटमेंट कर लिया फिर वो खुद की भी नहीं सुनता है। ये लीडर की जबरदस्त क्वालिटी होती है सर। लीडर उस वाक्य को मानता है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए सर, उसको लीडरशिप कहते हैं सर। लीडर की करनी और कथनी में फर्क नहीं होता है सर, वो जो कहता है वो करता है सर, है ना। लीडर ज्यादातर लीडर भी होता है सर, वो जोखिम लेता है, वो पहल करता है, नया माहौल बनाता है, नई जगह जाके प्रयास करता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं सर, जोखिम से जो डरता है वो लीडर हो ही नहीं सकता है सर। कमिटमेंट का पक्का होता है, डिटरमाइन होता है सर। एक ग्वाला था सर, वो गाय की दूध निकाल रहा था सर, वो कमिटमेंट का पक्का था दूध निकालने में सर। सुबह 4 बजे से लगा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, गाय दूध नहीं दे रही है, बार बार लात मारी है, वो लगा हुआ है। ऊपर से शिव जी और पार्वती जी उसे देख रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज जैसे आदमी धरती पे बना दिए, सुबह 4 बजे से लगा हुआ है, 2 घंटे हो गए, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? तो शिव जी ने कहा, यार वो कमिटमेंट का पक्का आदमी है, उसने डिसीजन कर लिया तो वो दूध निकालेगा, वो डिटरमाइन है। वो कहते नहीं नहीं, इतने मैन के लोगों की मदद करनी चाहिए। पार्वती जी नीचे आई और आके उसे बोला, भाई हम तुम्हारे काम से बड़े संतुष्ट हैं, तुम जो काम कर रहे हो ना बड़े लगन के साथ, फोकस के साथ कर रहे हो। 2 घंटे से गाय का दूध निकालने का प्रयास कर रहे हो, गाय लात मार रही है फिर भी नहीं छोड़ रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं शिव की पत्नी पार्वती हूँ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो कहता है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। वो कहती है, अरे तुम मेरी तरफ देखो तो सही, मैं तुझे जितना दूध चाहिए उतना दूध दे दूंगा, जो चाहो धन दौलत सब दे दूंगा। अब वो लीडर क्वालिटी का जो बंदा था ना, गाय का दूध निकाल रहा था, वो बोलता है, अगर वास्तव में आपको मदद करनी है ना,
तो गाय के दोनों पैर पकड़ लीजिए, मेरे को दूध निकालना है। यानी वो अपने फोकस को नहीं हिलाता, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा उसे लालच मिले, कितना भी बड़ा प्रलोभन मिले, वो दूध पे फोकस है, तो वो उसी गाय का दूध निकालने का प्रयास करता है जिसका वो डिटरमाइन के साथ काम कर। इसको कहते हैं सर डिटरमाइन के साथ काम करना सर, लक्ष्यों के प्रति एकाग्र हो जाना सर। लीडर की अगली क्वालिटी होती है सर, वो बड़े टारगेट को फोकस करके काम करता है और तब तक तीर मारता रहता है सर जब तक लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता है। रुकता नहीं है, रुकने वाला लीडर नहीं हो सकता सर, है ना। लीडर वो होता है जो नॉन स्टॉप वर्किंग करता है, ये लीडर की बेसिक क्वालिटी होती है। अगला शब्द आता है सर इनकोरेज, मोटिवेटर होता है सर, दूसरों को प्रेरणा देता है सर, है ना। हमेशा लोगों और लोगों के समूह को मोटिवेट करता है सर। लीडर वो ही नहीं सकता जो नेगेटिव बातचीत करता है सर। मैंने 22 साल के अनुभव में बहुत सारे लोगों को देखा है जो नेगेटिव चर्चा कर लेते हैं। लीडर हमेशा उत्साहित होता है, हमेशा दूसरे लोगों को मोटिवेट करता है। लीडर का मुख्य गुण लोगों को सकारात्मकता देना ही होता है। लीडर से मिलकर लोगों का नजरिया, उनकी सोच और उनके ड्रीम बड़े हो जाते हैं सर, वही लीडरशिप है सर। लीडर लोगों को हमेशा उनके गोल और टारगेट के प्रति भरोसा दिलाता है कि तुम कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। बिलीव लेवल को बढ़ाता है, उसी को लीडर कहते हैं सर। लीडर हमेशा लोगों में विश्वास करता है, वह मैं नहीं करता, वह लोगों में विश्वास करता है और उनको भी खुद पर भरोसा करने के लिए मोटिवेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोग केवल मैं करते हैं सर, अपनी टीम पे भरोसा नहीं करते हैं। और एक लीडर क्या करता है पता है, सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करता है और उस पर भरोसा करके उससे वो काम करवा लेता है जो उसकी क्षमताओं से भी बाहर का होता है सर। और जब कोई व्यक्ति क्षमताओं से भी बाहर का काम करता है तभी आपका बिजनेस का लेवल बड़ा होता है सर, तभी आपके बिजनेस का लेवल चेंज होता है सर। उसको कहते हैं सर मोटिवेटर होता है लीडर। एक चलती फिरती ऊर्जा की मशीन होती है, दूसरे लोग उसकी परछाई में काम करना पसंद करते हैं, उसकी चाल के साथ चाल मिलाने के लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है सर, वो लीडर होता है सर। और आर होता है सर से लास्ट शब्द सर लीडर का, यानी लीडर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है सर, जिम्मेवार। जो जिम्मेवारी नहीं लेता है ना सर, वो लीडर हो ही नहीं सकता है सर। लीडर की यह सबसे पावरफुल चीज होती है कि लीडर जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लीडर हमेशा आगे आके बोलता है सर मैं ये काम करूंगा, और लीडर हमेशा ईमानदार भी होता है सर। रिस्पॉन्सिबल और ईमानदार होता है, उसको लीडर कहते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करता है। रिस्पॉन्सिबल जो नहीं है वो लीडर हो ही नहीं सकता है आरसीएम में सर। लीडर का मुख्य गुण है वह हर अच्छे और बुरे काम जो भी उसकी जिम्मेवारी खुद लेता है। वो ये नहीं बोलता है अच्छा काम हो गया तो मैंने किया, बुरा काम हो गया तो वो बोलता है दूसरे लोगों पे वो ओढ़मा देने लग जाते हैं, कंपनी खराब, अपलाइन खराब। नहीं सर, एक लीडर पता है क्या बोलता है, अच्छा भी किया तो मैंने किया और गलत भी हुआ तो मेरे से हुआ सर। कितने लोग आज ये वादा करते हैं सर एक लीडर की क्वालिटी धारण करेंगे, अपनी कामयाबी की जिम्मेवारी खुद लेंगे सर। एक बार हैंड राइज करके भी बता सकते हैं, यस लिख के भी बता सकते हैं। यूट्यूब पे जो जुड़े हैं वो ये बोल सकते हैं यस सर आज हम अपनी कामयाबी की जिम्मेवारी लेते हैं सर, हम अपनी कामयाबी की जिम्मेवारी 100% लेते हैं। राइट हैंड ऊपर उठाइए और जोर से बोलिए मैं आज ये वादा करता हूं कि मेरी कामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है, मेरी कामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। सर अभी हम लगभग 1000 लोग जूम पे जुड़े हुए हैं, अगर 150 लोग हैंड राइज कर रहे हैं इसका मतलब हम लीडर से बातचीत कर रहे हैं सर। जो व्यक्ति कोई रिएक्शन नहीं दे रहा ना उसका पता नहीं चलता सर वो लीडर है या गिदड़ है सर। हरीश भाई मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी सर बिल्कुल जबरदस्त आ रही है सर। ओके सर, कितने लोगों के हैंड राइज हो गए सर? 250। क्या बात है, ताली एक बार जोरदार वाली बजा लीजिए सर। ये लीडरशिप का मुख्य गुण होता है सर कि लीडर जिम्मेवारी लेके काम करता है, लीडर पहल करता है, लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है सर। आज के बाद ये मत बोलना सर कि मेरी जिम्मेवारी अपलाइन की है, मेरी जिम्मेवारी डाउनलाइन की, नहीं सर, लीडर की जिम्मेवारी खुद की होती है। अरे इस बात में क्या मजा है सर, जब आप बड़े लेवल पे डायमंड पे जाओ तो कोई चंपालाल आपको ये बोले ये मेरी वजह से डायमंड है सर। सर कोई अपलाइन बोले नहीं सर, हम अपनी वजह से है सर, जो भी करेंगे अपनी वजह से करेंगे। ये घमंड नहीं बोल रहा मैं सर, मैं बिलीव की बात कर रहा हूं। अपने पे भरोसा करिए कि अगर कोई आदमी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मुकेश कोठारी जी हो सकते हैं, सुरेंद्र वत्स साहब हो सकते हैं, राजा